उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 1 वचन। बाइबल में लिखा, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सांप से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि तू न तो तुम उसको खाना और ना तुम उसको छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसे फल को खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तब अतः जब स्त्री ने देखा कि वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने मन भाऊ है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। जब शैतान उसके पास गया, हव्वा के पास गया उसको भरमाने के लिए, तो उसने भूख का लालच दिया, शारीरिक भूख का लालच। आमीन। किसी का लालच दिया? शारीरिक भूख का। और जब यीशु मसीह फास्टिंग के अंदर थे, मत्ती 4 में जब हम देखते हैं, मत्ती 4:3 में हम देखते हैं, तो जब प्रभु यीशु मसीह फास्टिंग के अंदर थे तो उस टाइम के अंदर भी क्या लालच दिया? भूख का लालच दिया। यानी कि जब हव्वा की जब परीक्षा हुई वो भी भूख, शारीरिक भूख को लेकर, और जब प्रभु की वो परीक्षा करने गया तब भी किस में गया वो? उसने किससे? रोटी की भूख की ही उसने वहाँ पे वो की। हालेलुया। लालच जो है, लालच देता है शैतान। लालच में कभी भी फंसना नहीं है। सबसे पहले शैतान ने रोटी का लालच दिया, भूख का लालच दिया। बोला कि तुम किसी भी वृक्ष के फल को खा सकते हो। और हव्वा वो सारे फल भूल गई, वो सारे पेड़ पौधे भूल गई, वो सारे जो भी परमेश्वर ने वहाँ पे इतने अच्छे अच्छे फल फ्रूट लगाए हुए थे वो सब भूल गई। और हव्वा ने क्या किया? वो फल को तोड़ के खा लिया, जो फल तोड़ने से परमेश्वर ने मना किया था। और उस फल को खाने के द्वारा उसने खुद तो खाया ही खाया, उसने अपने पति को भी खिलाया, और उसके बाद पाप इस दुनिया के अंदर एंट्री कर गया। शारीरिक भूख का लालच। जब हम दोनों परीक्षाएं देखते हैं तो दोनों के अंदर ही जब हम देखते हैं, जब मिलान करते हैं, तो शारीरिक भूख का लालच शैतान ने दिया। प्रभु यीशु मसीह के पास उन पत्थरों को रोटियां बनाने की सामर्थ्य थी, क्योंकि वो खुद खुदा था, खुद वो परमेश्वर का बेटा था। अगर वो चाहता तो वो कुछ भी हो सकता था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर मैं चाहूँ तो 3 पलटन स्वर्गदूतों की अभी आ जाएगी, यानी कि 72,000 स्वर्गदूत मेरे कहने पे 1 सेकंड के अंदर अभी आ जाएंगे। वो खुदा का बेटा था, वो कुछ भी कर सकता था, वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्व सामर्थी है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, वो कुछ भी करने की सामर्थ्य रखता था। अगर वो चाहता तो एक टाइम के अंदर वो पत्थर को रोटियों में परिवर्तित कर सकता था और अपनी भूख को मिटा सकता था। पर उसकी आंखों के सामने आप और मैं थे। उसने आपके लिए और मेरे लिए मुक्ति के काम को पूरा करना था। उसने आपके और मेरे लिए उसने क्रूस उठानी थी। उसने आपके और मेरे लिए क्रूस पे जाके अपने लहू को बहाना था। उसका जो निशाना था वो यही था कि मैंने कुर्बान होना है। मैं इसीलिए इस धरती पे आया हूँ कि मैं पूरे मानव जाति का पाप अपने ऊपर उठाऊँ, पूरे संसार का पाप अपने ऊपर उठाऊँ और मैं क्रूस के ऊपर कुर्बान हो जाऊँ। यही प्रभु यीशु मसीह का फोकस था। मैं आपको बता रहा हूँ, शैतान हव्वा को पाप में गिरा दिया उसने। वो किसी पास्टर को पाप में गिरा सकता है, वो किसी प्रेरित को पाप में गिरा सकता है, वो किसी नबी को, प्रॉफिट को भी पाप में गिरा सकता है, पर वो यीशु मसीह को कभी भी पाप में नहीं गिरा सकता, क्योंकि यीशु मसीह खुद परम पवित्र है, यीशु मसीह खुद परमेश्वर है, यीशु मसीह खुद सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। तो उसने बोला कि इन पत्थरों को आज्ञा दे कि ये रोटी बन जाए। पर यीशु मसीह चाहता तो उस टाइम कर सकता था, पर उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, ना कि उसने शैतान की इच्छा को पूरा किया। उसने परमेश्वर के वचन को आदर दिया, उसने परमेश्वर के वचन की वैल्यू किया, और उसने परमेश्वर की बात को माना, और उसने परमेश्वर की बात को मानना, परमेश्वर के वचन का पालन करना उसे ज़्यादा अच्छा लगा इसकी बजाय कि वो शैतान की बात मानता। आप एक चीज़ इमेजिन करो, अगर यीशु मसीह शैतान की बात मान लेता और शैतान को दंडवत कर देता, या शैतान की कोई भी बात मान लेता, तो आज भी हम शैतान की गुलामी में होते हैं। आज भी हम
छुटकारे को ना ले पाते, आज भी हमारा उद्धार नहीं होता। पर यीशु मसीह के सामने वो सब करोड़ों लोग थे, लाखों लोग थे जिनका उद्धार होना था, जो स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होने थे। आज हम कहते हैं कि हम स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हैं। क्यों? हमें हियाव है, हमें हिम्मत है ये बात बोलने की कि हम स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने मुक्ति के काम को पूरा किया है। यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर अपने लहू को बहाया है। हालेलुया। जब दूसरा उसने लालच दिया, तो दूसरा लालच उसने क्या किया कि तुम 3:4 में जब हम देखते हैं तो उसने बोला कि तुम ना मरोगे। तब सिर्फ सर्प ने स्त्री से कहा 3:4 में, तुम निश्चय ही ना मरोगे। बोला तुम पक्का ही नहीं मरोगे। पर मौत तो आदम और हव्वा की हुई। कौन सी मौत हुई? आत्मिक मौत उनकी हो गई, प्रभु से वो दूर हो गए। कितने खुशनसीब लोग वो थे कि खुद परमेश्वर यहोवा शाम के टाइम उनसे मिलने के लिए आता था, उनसे बात करने के लिए आता था, उनको ढूंढता था, आगे उनको आवाज़ मारता था, हे आदम तू कहाँ है, हे हव्वा तू कहाँ है, मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आया हूँ। मौत तो उनकी हुई, पर कौन सी हुई? आत्मिक मृत्यु हो गई, प्रभु से नाता टूट गया, प्रभु से दूर हो गए। जब आज एक विश्वासी प्रभु की आज्ञाओं पे नहीं चलता, सिर्फ चर्च आने का दिखावा करता है, तो पर आप ये ना सोचो कि आप भी आत्मिक अंदर से, आत्मिक रीति से आप मरे हुए हो। क्योंकि जब तक आपका प्रभु के साथ रिलेशन सही नहीं है, सब चीज़ें आपकी लाइफ में कन्फ्यूज़न से भरी रहेंगी। आपकी लाइफ के अंदर व्यर्थ के संघर्ष होंगे, व्यर्थ के स्ट्रगल होंगे। क्योंकि जब तक आप उसकी प्रेजेंस में जब आप जाते हो, उसकी प्रेजेंस में जाने का मतलब ये नहीं कि हाँ ठीक है, एक बाइबल में एक बात लिखी हुई है कि प्रार्थना करनी हो, ठीक है। जब प्रेजेंस में आप जाते हो, उसका अभिषेक आपको रगड़ता है। जब आप उसकी हजूरी में जाते हो, जब आप कमरा बंद करके, डोर बंद करके जब आप प्रार्थना करते हो, और तो उसकी अनॉइंटिंग आप पे उतरती है, उसकी अनॉइंटिंग आपको टच करती है, उसकी अनॉइंटिंग आपको रगड़ती है, उसकी अनॉइंटिंग आपको सुरक्षा प्रदान करती है। जब आप कहीं भी जा रहे हो ड्राइव करके, परमेश्वर की अनॉइंटिंग आपको सुरक्षा प्रदान करती है। अब दुष्ट आत्माएं, आप बाइक चला रहे हो या गाड़ी चला रहे हो, दुष्ट आत्माएं आपके ऊपर उड़ रही हैं, आपकी कार की छत के ऊपर उड़ रही है। ध्यान से सुनना बात, कार की छत के ऊपर दुष्ट आत्माएं उड़ रही हैं, और आप कार के अंदर बैठ के कार चला रहे हो, और शैतान अटैक नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि अनॉइंटिंग है आपकी। जैसे अय्यूब के चारों ओर बाड़ा लगा हुआ था और शैतान उसे छू नहीं पाया था। प्रार्थना करने का मतलब यही नहीं कि हाँ ठीक है बाइबल में लिखा है तो हम गए और थोड़ी देर। जब आप प्रार्थना के अंदर बैठते हो, उसकी हजूरी में बैठते हो, वो आपको एक सुरक्षा प्रदान करती है। उसका एक पहरा, एक चारों ओर एक अनॉइंटिंग बन जाती है, एक पहरा हो जाता है जो आपको हर मुसीबत से, हर बला से बचाता है यीशु मसीह के नाम में। चाहे आप ड्राइव कर रहे हो, चाहे आप रात में कहीं जा रहे हो, चाहे आप ट्रेन में बैठे हो, चाहे आप बस में बैठे हो, वो चीज़ आपको बचाती है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह को उसने बोला कि तुम्हारे पैर में चोट नहीं लगेगी। क्या बोला? मत्ती 4:6 में हव्वा को तो बोला कि तुम नहीं मरोगे, और प्रभु यीशु मसीह को बोला कि तुम अपने आप को यहाँ से गिरा दे, ऊपर से गिरा दे, पहाड़ पे से गिरा दे, मंदिर के कंगूरे के ऊपर से गिरा दे, तेरे पैरों में चोट नहीं लगेगी, तुझे स्वर्गदूत पकड़ लेंगे। और दोनों में ही क्या उसने व्यक्तिगत लालच दिया उसको, प्रभु को। ठीक है, तो तुम नहीं मरोगे, पर मृत्यु उनकी हुई। पर जब उसको प्रभु यीशु मसीह को शैतान फंसाने के लिए आया, जब प्रभु यीशु मसीह को फंसाने के लिए आया, तो क्या बोला उसने? बोला, एक वचन हम देखेंगे, मत्ती 4:6 निकालिए सब जन। यहाँ पे लिखा 6 वचन में, तब उसने कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तब प्रभु ने यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। यहाँ पे क्या लिखा? जब उसकी परीक्षा करने के लिए आया, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो किसी एक इंसान को तो पाप में गिरा सकता है, पर शैतान 5 बार यीशु मसीह के पास आया, पर वो उसे गिरा नहीं पाया। प्रभु ने क्या बोला कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। बाइबल में एक जगह लिखा हुआ है कि अगर तुम्हें सांप काट भी ले तो उसका असर तुम्हारे ऊपर नहीं होगा। अगर सांप तुम्हें डस भी ले या कोई तुम्हारे खाने में जहर मिला दे तो तुम्हारे ऊपर वो असर नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जंगलों में जाके परीक्षा करो परमेश्वर की और सांपों को हाथों में उठाकर उसके साथ सांप सीढ़ी खेलो। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है।
अगर आप बाई चांस आप कोई काम कर रहे हो, घर में झाड़ू मार रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, आप अपने वर्क प्लेस के ऊपर हो, वहाँ पे अगर शैतान ने सांप ने अगर आपको काट लिया या किसी ने आपके खाने में जहर डाल दिया, उस चीज़ का आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा, 100% नहीं होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रभु के जीवित वचन है, ये प्रभु के सच्चे वचन। आप बच जाओगे, आप मरोगे नहीं यीशु मसीह के नाम में। क्यों? क्योंकि प्रभु का वादा है। तो प्रभु ने बोला कि परीक्षा करने का मतलब ये नहीं है कि भाई आप प्रभु भी कह सकता था कि मैं तो खुद खुदा का बेटा हूँ, मैं अगर मैं ऐसे छलांग लगा भी दूंगा ऊपर से तो मेरे लिए तो स्वर्गदूत आ ही जाएंगे। नहीं, प्रभु ने जो भी काम किए वो हमें सिखाने के लिए किए कि कल को जब मेरा बेटा सुरेश इस वचन को पढ़ेगा या मेरा बेटा अर्पण इस वचन को पढ़ेगा तो उस वचन से उसको क्या सीख मिलेगी, या मेरी कोई बेटी वचन को पढ़ेगी तो वो क्या। अगर प्रभु यीशु मसीह बोलता मैं अपने आप को गिरा देता हूँ, वो तो एक तरह की फुकरापंती हो जाती। हालेलुया। और सामर्थ्य दिखाने की ही बात है तो प्रभु यीशु मसीह ने बहुत जगह अपनी सामर्थ्य को दिखाया। लाजर को जिंदा कर दिया जो 3 दिन से मुर्दा था, 5 रोटी 2 मछली से 5,000 लोगों को खाना खिलाया। और इतने बड़े बड़े काम प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने इतने बड़े बड़े काम किए। पतरस की परछाई से लोग ठीक हो जाते थे, पौलुस के रुमाल से लोग चंगे हो जाते थे। जो सामर्थ्य दिखाने की बात है तो लाल समुद्र तक खुदा ने 2 भाग कर दिया, यर्दन नदी को 2 भाग कर दिया। पर प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे फुकरावंती नहीं की वहां पे उस टाइम के ऊपर। हालेलुया। प्रभु ने बोला कि परीक्षा, व्यर्थ में परीक्षा नहीं करूंगा मैं परमेश्वर की। कई बार व्यर्थ की परीक्षा में हम कहते हैं, फिर प्रभु को बोलते हैं व्यर्थ की परीक्षा में नहीं करनी प्रभु की। प्रभु ये काम ऐसे कर, ऐसे करके ऐसे कर तो मैं तुझे मानूंगा कि तो तू परमेश्वर है। वो चीज़ रॉन्ग है, वो चीज़ अकॉर्डिंग टू बाइबल नहीं है। प्रभु इसी महीने इसी तारीख को मेरे पास मेरे घर में एसी लगाना चाहिए, तो आप क्या कर रहे हो? आप प्रभु की परीक्षा कर रहे हो। हालेलुया। प्रभु जानता है तुम्हें कौन सी चीज़ कब देनी है, प्रभु अच्छे से जानता है यीशु मसीह के नाम में। तुम्हें एसी की ज़रूरत कब है। कई बार प्रभु तुम्हें कई बार परमेश्वर का आत्मा तुम्हें गरीबी में से होकर गुजरने देता है। क्यों? ताकि जब परमेश्वर आपको फाइनेंशियली कल को ब्लेस करे, आप उस ब्लेसिंग को मैनेज कर पाओ और आप अहंकार में आके कहीं फूल ना जाओ। कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर आपको गरीबी के दिनों में से जाने देते हैं ताकि आपको पता हो कि भूख क्या होती है, ताकि आपको पता हो कि नंगाई क्या होती है, ताकि आपको पता हो कि किसी भी चीज़ के लिए तरसना क्या होता है। कई बार परमेश्वर हमें ऐसे हालातों में से जाने देता है ताकि कल को जब परमेश्वर हमें ब्लेस करे तो हम उन आशीषों को, उन ब्लेसिंग्स को मैनेज कर पाए यीशु मसीह के नाम में। इसलिए कई बार परमेश्वर हमें उन हालातों में से भी होके जाने देता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो हालात सारी उम्र ही रहेंगे। हम राजाओं के राजा के बच्चे हैं यीशु मसीह के नाम में। हम राजाओं के राजा के बेटे और बेटियां हैं। हम जब आप शीशे के सामने खड़े होते हैं ना, आप बोला करो कि मैं एक प्रिंसेस हूँ, मैं एक प्रिंस हूँ, मैं एक राजकुमार हूँ, मैं एक राजकुमारी हूँ। आपको बोलना है ऐसे, आपको अंगीकार करना है। हालेलुया। हालात मत देखो, ये मत देखो कि आपके घर के अंदर तो छत्ती कच्ची लगी हुई है तो मैं ये बात कैसे बोलूँ कि मैं एक राजकुमार हूँ या मैं एक प्रिंसेस हूँ। पर प्रभु का वचन ये कहता है कि जो निर्बल है वो भी कहे कि मैं वीर हूँ। अगर आज आपके हालात कुछ हैं, हालात बदल जाएंगे, एक दिन बदलेंगे ज़रूर। मेरे कोरे कागज पे साइन ले जाओ, बदलने हालातों को बदलना पड़ेगा, क्योंकि जिसे तुम मानते हो, जिसकी तुम इबादत करते हो, जिसकी तुम आराधना करते हो, वो कोई छोटा मोटा भगवान नहीं, वो जीवित खुदा है और सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। तारीफ कर दो एक बार खुदा के लिए। हालेलुया। आपको कई बार परमेश्वर तरसने देता है ताकि आपको उन चीज़ों की वैल्यूज पता लगे। आपके बच्चों को भी उन चीज़ों की वैल्यू पता लगे। आपके बच्चे आपसे कुछ भी मांगते हैं, आप फटाफट उनको ला के दे देते हो। उनको कुछ टाइम रियलाइज़ करवाओ। हालेलुया। ताकि उनको उन चीज़ों की वैल्यू पता लगे। ऐसे नहीं कि मुंह मांगने पे आज ही वो चीज़ मांग ली, फिर कल वो चीज़ मांग ली और आप दिला रहे हो। नहीं, उनको उन चीज़ों का पता होना चाहिए। उनको उन चीज़ों की पता होना चाहिए कि नहीं, उनको भी देखना है, तभी उनका रिश्ता प्रभु के साथ और अधिक गहरा हो पाएगा। हालेलुया, आमीन। तो परमेश्वर महान है,
वो जब किसी घड़े को बनाता है ना, परमेश्वर कुम्हार है एक, और जब वो किसी घड़े को बनाता है, उसको बिल्ड करता है, उसको बनाता है, तो वो परफेक्ट बनाता है यीशु मसीह के नाम में। बिल्कुल परफेक्ट बनाएगा वो आपको। आप ये मत देखो कि मेरे जीवन में ये दुख चल रहे हैं, वो चल रहे हैं, ये चल रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि वो आपको इतनी बढ़िया शेप दे देगा, इतना परफेक्ट वो आपको बना देगा, आपको ऐसे टन टन की आवाज़ आएगी आपके अंदर से यीशु मसीह के नाम में। वो घड़े को बजा के देखते हैं ना, ऐसे लेने से पहले बजा के देखते हैं ना, ऐसे हाँ जी कोरा है कि नहीं है घड़ा, ऐसे टन टन की आवाज़ आपके जीवन से आएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम में। पर कुछ टाइम के अंदर अगर प्रभु आपको गरीबी में भी रख रहा है, तो उसके अंदर भी कोई ना कोई प्रभु की योजना है, ताकि आप कल को जब प्रभु आपको कुछ बड़ा दे, आपको उसकी वैल्यू पता लगे। हालेलुया। आगे हम वचन देखते हैं, उत्पत्ति 3:5 में लिखा, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर उसके तुल्य हो जाओगे। यहाँ शैतान ने बिल्कुल झूठ बोली ये बात कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, क्योंकि परमेश्वर ने तो पहले ही उनको अपने रूप और स्वरूप पे बनाया था। और प्रभु यीशु मसीह को सामर्थ का प्रलोभन दिया। आदम और हव्वा को भी सामर्थ का प्रलोभन दिया, और प्रभु यीशु मसीह को भी सामर्थ का प्रलोभन दिया। और प्रभु यीशु मसीह को क्या प्रलोभन दिया, मत्ती 4:8-9 देखेंगे हम। मत्ती 4:8-9 अगर मिल जाए तो पढ़ दीजिए, किसी को अगर मिलता है तो। मैं पढ़ता हूँ। फिर इब्लीस उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया और जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। अब यहाँ पे शैतान क्या बोल रहे हैं, यदि तू गिर के मुझे प्रणाम करे तो सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। सब कुछ उसने बोल दिया, सब कुछ। तुझे क्या चाहिए, तुझे क्या चाहिए? प्रभु यीशु मसीह इंसान की फॉर्म के अंदर था, इंसान था प्रभु यीशु मसीह, इंसान की बॉडी के अंदर था उस टाइम। बोला क्या चाहिए तुझे? राजपाट चाहिए, धन दौलत चाहिए, हीरे मोती चाहिए, सोना चांदी चाहिए, डायमंड चाहिए, क्या चाहिए तुझे? तू जो मांगेगा मैं तुझे वो देने के लिए तैयार हूँ। तू मेरे सामने झुक कर मुझे दंडवत कर, मुझे प्रणाम कर, मेरे आगे झुक जा, मुझे अपना समर्पण कर दे मेरे आगे। पर प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और उसी की उपासना कर। और हव्वा ने हव्वा को क्या बोला उसने? जिस दिन तुम इस फल के वृक्ष 3:5 वरन परमेश्वर आप जानते हैं कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर उसके तुल्य हो जाओगे। हालेलुया। आदम और हव्वा की एक गलती की वजह से कितना सिस्टम बिगड़ गया सब। जब हमारी फैमिली के अंदर कोई एक बच्चा भी गलत चल पड़ता है तो घर का सारा सिस्टम बिगड़ जाता है, डामाडोल हो जाता है। हालेलुया। इसलिए हव्वा की गलती जो हव्वा ने की उसको फिर बाद में कितने ही लोगों को भुगतना पड़ा। इसलिए एक व्यक्ति की वजह से भी कई बार घर के अंदर पूरा परिवार परेशान हो सकता है, पूरा परिवार मुसीबत में पड़ सकता है। एक मान लो अगर कोई एक घर के अंदर कोई बच्चा है, वो गलत रास्ते पे चला गया और नशा करने लग गया, चिट्टा पीने लग गया, या XYZ, या गलत संगति में चला गया, कुछ भी, तो उसकी वजह से जब पुलिस घर में चक्कर मार रही है तो उसकी वजह से सारे घर के लोग परेशान होते हैं। हव्वा की वजह से कितना बड़ा एक श्राप मानव जाति के ऊपर आया। औरतों के ऊपर श्राप आया कि जब तुम बेबी को डिलीवर करोगे तब तुम्हें असहनीय पीड़ा से होकर तुम्हें गुजरना पड़ेगा। और एक पुरुष के ऊपर श्राप आ गया कि जब तक तू अपने मेहनत का पसीना जब तक तेरा धरती पे नहीं गिरेगा तब तक तू रोटी नहीं खाने पाएगा। एक हव्वा की गलती की वजह से उसी तरह आज शैतान, जैसे उसने आदम और हव्वा को भरमाया, वैसे ही शैतान
आज के टाइम के अंदर क्या कर रहा है, वो आज लोगों को भरमा रहा है, आज वो लोगों को पाप के अंदर गिराने की कोशिश करता है। वो ये कोशिश करता है कि किसी न किसी तरह मैं इसको, जहाँ से भी ये निकला है, शैतान की कोशिश क्या रहती है कि जहाँ से भी ये, जिस कीचड़ में से ये निकला है उसी कीचड़ में मैं इसको वापस लेके जाऊँ। जहाँ से ये उठा है, जहाँ से ये खड़ा हुआ है, जिस नशे की लत को छोड़ के ये मसीहत में आया है, उसी लत के अंदर मैं इसे दोबारा लेके जाऊँ। वही सेम अटैक आपके ऊपर होता रहता है। मैं आपको रियल बता रहा हूँ, ये आप जिस चीज़ को महसूस करोगे। अगर किसी की लाइफ के अंदर भयविचार का पाप है, वो भयविचार का पाप ही शैतान बार बार आगे लेके आता रहेगा। अगर किसी की लाइफ के अंदर नशा है, वो नशा ही बार बार 5 साल 6 साल 10 साल वो बार बार नशे के अटैक ही हो रहे हैं। चाहे अगर कोई और भी कोई भी दिक्कत है, क्यों? शैतान जानता है कि ये इसका वीक पॉइंट है, यहीं से मैं इसकी गिरेबान को पकड़ सकता हूँ, यहीं से मैं इसको कैप्चर कर सकता हूँ। इसीलिए आप लोग प्रेयरफुल रहें, ताकि आप शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा सकें। इसलिए आप प्रेयरफुल रहें। दिन बुरे हैं, कितना जब आज न्यूज़ हम सुनते हैं, कैसे कैसे रिश्तों को पता नहीं क्या हो गया आज के टाइम के अंदर। पत्नी अपने पति को मार रही है, जान से मार रही है, पता नहीं क्या। हर तीसरी चौथी न्यूज़ यही है। रिश्तों के अंदर दरारें पड़ चुकी हैं। आज हम जब न्यूज़ देखते हैं तो कोई भी न्यूज़ अच्छी नहीं है, झूठे पर्चे हो रहे हैं। मतलब शैतान को पता है कि अब आज के टाइम के अंदर जो पर्चे हो रहे हैं वो दूसरे, वो मारपीट वाले तो पर्चे हो ही नहीं रहे हैं। हालेलुया। इसलिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें, किसी से फालतू बात ना करें। समय बुरा आ गया है, बहुत ज़्यादा बुरा। लोग गिर चुके हैं, लोग बिल्कुल गिर चुके हैं, और किसी को फंसाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। एकदम शर्म नाम की चीज़ अब ख़त्म हो चुकी है दुनिया के अंदर से। तो इसलिए सेफ रहें, किसी से फालतू बात ना करें, अपने काम से घर, घर से काम। बुरा टाइम है आज के टाइम के अंदर। 2 पैसे बनाने के लिए कोई ये सोचता है कि इसमें झूठा पर्चा कराओ, इससे पैसे ऐड हों, या कुछ भी। मतलब आप समझदार हो सब, आप सब फेसबुक यूट्यूब चलाते हो, आप न्यूज़ देखते हो टीवियों पे, कैसी कैसी न्यूज़ें आ रही है। पहले आज से 5-10 पहले ऐसी न्यूज़ नहीं होती थी, पर आज के टाइम के अंदर रिश्तों के अंदर दरारें पड़ चुकी हैं। तो इसमें मैं तभी कह रहा हूँ आपको प्रार्थनाओं की ज़रूरत है। आप प्रार्थना में रहें, प्रार्थना करा करें, और अपने घर को सुरक्षित रखें, प्रभु के लहू में कवर रखें, प्रभु का बाड़ा अपने घर के चारों लगा के रखें। शैतान को 1% भी अवसर नहीं देना है कि वो कार्य ना कर पाए किसी भी रीति से। हालेलुया। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि शैतान जो है, उसने वो कोशिश रहता है। पौलुस कहता है कि मैं एक वचन हम पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों 11:3। दूसरा कुरिन्थियों 11:3। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही वे तुम्हारे मन और सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। पौलुस कह रहा है कि मुझे डर लग रहा है इस चीज़ से, मेरे मन के अंदर डर आ रहा है कि जैसे शैतान ने चतुराई से आदम और हव्वा को बहका दिया। 254 नंबर पेज है, 254 पे, कि जैसे शैतान ने भरमा दिया, चतुराई से भरमा दिया, सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही वे तुम्हारे मन और सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होने चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। पौलुस कह रहा है कि मुझे डर लग रहा है, मैं डर रहा हूँ इस चीज़ से कि शैतान कहीं तुम्हें भरमा ना दे, शैतान कहीं किसी तुम्हारे फ्रेंड सर्कल के अंदर से होकर काम ना कर जाए, तुम्हारे रिश्तेदारों के अंदर से होकर काम ना कर जाए, और तुम्हें कहीं पाप में वो गिरा ना दे। जो पवित्रताई और मन की सिधाई जो मसीह में है, कहीं उसमें तुम भ्रष्ट ना हो जाओ। बोले मुझे डर लग रहा है इस चीज़ से। हालेलुया। शैतान जो था, शैतान खुद उसके सामने नहीं आया, हव्वा के सामने, वो एक सांप के अंदर से होके आया। शैतान खुद कभी भी आपके सामने नहीं आएगा, मैं आपको रियल बता रहा हूँ।
शैतान जब भी आएगा वो किसी ना किसी के अंदर से होके आएगा और अपना काम करके चला जाएगा। आपका फ्रेंड सर्कल वो हो सकता है, आपके रिश्तेदार। आप शादी ब्याह में जाते हो, तो शादी ब्याह में अरे लगा ले पैक क्या होता है, अरे आज तो शादी है, कभी कभी तो पीनी चाहिए। रिश्तेदार के अंदर से होके शैतान होके काम करता है, मैं गुस्सा हो जाऊंगा तुझसे, आज तो पीनी पड़ेगी। वो नहीं बोल रहा है, शैतान उसको बुलवा रहा है। हालेलुया। इसलिए किसी के अंदर, आपकी फ्रेंड के अंदर से होके काम कर सकता है वो। हालेलुया। इसलिए अपने आप को ब्लेस रखें, अपने आप को बचा के रखें। हालेलुया। आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर से होके, अरे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होना चाहिए आज के टाइम में। आजकल फैशन है, ये होना चाहिए। तो कौन सी दुनिया में जी रहा है। हालेलुया। आज के टाइम में क्यों, वो खुद आप सही हो, आप प्रभु के साथ जुड़े हुए हो, कनेक्टेड हो, पर शैतान क्या कर रहा है, दिमाग को घुमा रहा है आपके। तुम कौन सी दुनिया में जी रहे हो आज के टाइम के अंदर। तो हालेलुया, समझ रहे हो, ऐसे ऐसे करके शैतान काम करेगा। बट आपको उस पवित्रताई से, उस मन की सिधाई से कभी भी हटना नहीं है, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि शैतान, बाइबल में लिखा वही पुराना सांप, उसको एक्सपीरियंस है किसी को कैसे पाप में गिराना है। वो एक माहौल क्रिएट करता है आपके चारों ओर। हालेलुया। माहौल क्रिएट करता है और आपको पकड़ने की कोशिश करता है। वो गर्जने वाले सींग के समान इस खोज में रहता है कि कब किसे फाड़ खाए। हालेलुया। प्रभु पौलुस कह रहा है कि मैं डर रहा हूँ, मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने चतुराई से हव्वा को बहकाया। चतुराई से, किसे? चतुराई से काम करता है शैतान। बट आपके अंदर जब प्रभु का वचन होगा, इनफ वचन जब आपके अंदर होगा, आप शैतान के दांत तोड़ दोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। दांत तोड़ दोगे आप उसके यीशु मसीह के नाम में। अब आपको क्या लगता है कि शैतान जब आएगा तो किस रूप में आएगा? शैतान उस रूप में आएगा जो हम यूट्यूब पे, गूगल पे देखते हैं, उसके 2 सींग है, 1 पूंछ है? उस रूप में नहीं आएगा वो आपके सामने, कभी भी नहीं आएगा, उसको पता लग जाएगा। हालेलुया। वो हमेशा, वो एक स्पिरिट है, वो काम करता है, वो किसी के अंदर से होकर काम करता है। आमीन। तो प्रभु आपको आशीष दें। 3 तरह की परीक्षाएं वो आदम और हव्वा के सामने गया। पहली परीक्षा शारीरिक भूख की, दूसरी व्यक्तिगत लालच, व्यक्तिगत लाभ का लालच, तीसरी जो उसने उसको वो दिया सामर्थ्य या लाभ का प्रलोभन। 3 तरह की परीक्षाएं वो लेके गया, पर प्रभु यीशु मसीह के पास वो 3 तरह की परीक्षाएं लेके गया। तो आपको ध्यान रखना है, आपको चतुर बनना है, चतुर। हालेलुया। चतुराई से चलना पड़ेगा। हालेलुया। चतुराई से, चतुर बनना है, दिमाग से चलना है और चौकसी से चलना है। आमीन। हालेलुया। तो प्रभु आपको आशीष दें इन वचनों के द्वारा। मेरा बिलीव है कि आप इस वचन के द्वारा आशीषित हुए हो। प्रभु यीशु मसीह चाहता तो पत्थरों को 1 सेकंड लगती, प्रभु को 1 सेकंड के अंदर प्रभु पत्थरों को रोटियों में बदल देता, नान में बदल देता, लच्छा पराठा में बदल देता। हालेलुया। प्याज वाली रोटी में बदल देता। प्रभु के लिए कोई काम कठिन थोड़ी है। वो तो प्रभु कह रहा है, जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर विजयी प्रवेश कर रहे थे, वो सारे बोल रहे, चुप हो जाओ, क्यों इतनी जोर से बोल रहे हो, चिल्ला रहे हो क्यों? बोला, प्रभु ने बोला अगर ये चुप हो गए, मैं पत्थरों को बोल दूंगा, पत्थर चिल्ला उठेंगे। अभी वो परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी कर सकता है। प्रभु ये भी कह सकता था, हाँ शैतान तू कह तो ठीक रहा है यार, तू ठीक कह रहा है, मेरे को भूख भी बहुत जोर से लगी हुई है, चल बना ही देता हूँ रोटियाँ राटियाँ। चल शैतान तू मछलियाँ ले आ, मैं रोटियाँ बना रहा हूँ, इतने पत्थरों को रोटियाँ में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तू मेरे लिए मछली पकड़ के ले। तारीफ करो प्रभु की।
हालेलुया। प्रभु ने क्या बोला? बोला मनुष्य रोटी से नहीं जीवित रहेगा, परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। तो प्रभु आपको आशीष दे। डेली बाइबल पढ़ा करो, 3 या 4 अध्याय, ज़्यादा नहीं बोलता हूँ मैं, 3 या 4 अध्याय डेली पढ़ा करो, ठीक है। और डेली प्रभु के साथ टाइम स्पेंड करा करो। हालेलुया, ठीक है। वहाँ पे मैंने पठानकोट में गया, वहाँ पे मैंने प्रार्थना की झोपड़ी देखी, प्रार्थना की झोपड़ी बना रखी थी पास्टर जी ने, मेरे को बड़ी अच्छी लगी वो। उसके अंदर मैं गया, मैंने वहाँ पे थोड़ी देर प्रार्थना भी की बैठ के। मैं उसकी फ़ोटो खींच के लाया, मैं दिखाऊंगा आपको। तो प्रार्थना की झोपड़ी थी वहाँ पे, एक बड़ी अट्रैक्टिव थी, पुराने टाइप से बना रखी थी उन्होंने, और उसी में वो प्रार्थना करते थे ज़्यादा, पर्सनल प्रेयर अपनी। तो ऐसी एक छोटी सी प्रार्थना की झोपड़ी आप भी अपने घरों में बनाओ। हालेलुया। झोपड़ी में तो कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता। छोटी सी एक प्रार्थना की झोपड़ी भी बना सकते हो आप। प्रार्थना ही तो करनी है। उसके अंदर अपने को डिस्को डांस तो करना नहीं है जो जगह ज़्यादा चाहिए। हालेलुया। प्रार्थना की झोपड़ी मैंने देखी वहाँ पे, और बड़ी अट्रैक्टिव, बड़ा अच्छा लगा वो प्रार्थना की झोपड़ी देख के मुझे। तो प्रभु आशीष दे आपको। मसीहत में जितनी एंजॉयमेंट मसीहत लाइफ के अंदर है वो किसी में भी नहीं है, मैं आपको रियल बता रहा हूँ। आपको घूमने को इतनी जगह मिलता है, मेगा चर्चिज़ हैं इतनी, आप वहाँ जाते हो, है ना। प्रभु की आराधना करने में तो आपको पता आनंद आता ही है। और आप केरला साइड जाओ, तमिलनाडु से बहुत चर्चिज़ हैं जो आप फाइनेंशियली ब्लेस हो जाओगे, आप एक बार जाना ज़रूर। पर मैं आपको बता रहा हूँ, जो इन्जॉयमेंट, जो शांति मसीहत के अंदर है वो कहीं भी नहीं है। मैंने सब कुछ ही लाइफ में करके देख लिया है अपनी, छोटी सी उम्र में ही प्रभु ने बहुत कुछ दिखा दिया। बट जो सच्ची शांति, जो इन्जॉयमेंट, जो आनंद जो मुझे प्रभु यीशु मसीह में मिला, वो मुझे कहीं भी नहीं मिला। हालेलुया। तो प्रभु आपको ढेर सारी आशीष दें। प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करे इस वचन के द्वारा। और इस वचन को आप यूट्यूब पे घर जाके भी सुन सकते हो, ठीक है। वचन सुना करो यूट्यूब पे भी, ये आपका पूरा हफ्ते का खाना होता है। जब भी आपको हफ्ते, एक दिन में एक बार आप जरूर सुना करो, आपकी आत्मा ऑटोमेटिक देखना प्रभु के साथ ट्यून रहेगी। हालेलुया। तो आंखें बंद करें सब जन। मेरे महान और सामर्थ्य पिता, पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। पिता तेरे बेटे बेटियों ने आज तेरे जो वचन को सुना है, तेरे कलाम को सुना है पिता, तूने 100 गुना आशीष दे, 1000 गुना आशीष दे पिता। और मेरे पिता परमेश्वर, ये वचन इनकी ज़िंदगियों में 100 गुना फल लेकर आए पिता, 60 गुना फल लेकर आए पिता। कोई शैतान, कोई अंधकार इन वचनों को चुराने न पाए पिता। तेरे लहू में मैंने कवर करता हूँ, तेरे सामर्थ्य हाथों में देता हूँ पिता, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन।